नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में भारतीय संस्कृति पर हमला। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने नेशनल कांग्रेस एनसी के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बताया। उन्होंने शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्त सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरण करने के एनसी के प्रस्ताव की निंदा की और कहा कि इससे अशांति फैल सकती है। भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी को एनसी के घोषणा पत्र पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती भी दी और एनसी पर क्षेत्रवाद और आतंकवाद में निहित सत्ता संचालित राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये टिप्पणियां की, जिसमें भाजपा नेता प्रिया सेठी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए और आगे क्या कहा और क्या एनसी पर आरोप लगाए, आइए जानते हैं। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये मुद्दा है कि किस प्रकार से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पर मिली हुई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, हम बात करते हैं कश्मीर में संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो आज उस पर भी एनसी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है मैं कहूँगी, वो उस पर भी अटैक करती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से 30 साल पहले, और 30 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, और हमने देखा किस प्रकार से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वहाँ से हुआ, कैसे हमारे लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, आना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। ये इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद आज जो वहाँ पर एक संस्कृति बची है कश्मीर में हमारी, उसको भी ख़त्म करने की अगर बात कोई कर रहा है तो वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर कर रही हैं। कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्त सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वो अपना मैनिफेस्टो जिस प्रकार से लेके आए हैं उसकी मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं, कि क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भारत है, हम भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, केवल ये नहीं मानते हैं कि ये एक देश है, हमारे लिए एक विचार है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली भारत है। और जिस छोटे से लाभ के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। और इस पर जवाब देना चाहिए, हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं, कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई हैं, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ, और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई, उसके लिए उस वक्त
वक्त सब चुप थे, उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी, और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कहीं। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियाँ मिले, कैसे यहाँ पर रोज़गार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, तो वो धरती पर स्वर्ग को किस प्रकार से वहाँ पर एक धरती पर नर्क के तौर पे उसको बनाया कि वहाँ पर आप कहेंगे कि पूरी खून की नदियाँ वहाँ बह रही थी, उसको कैसे अमन चैन वहाँ पर रहे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है।